हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त मेरे पास $10 हैं और मैं कोशिश करूंगा इन $10 को $50 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, 1:5 का रेशो है, बहुत ज़्यादा होता है और छोटी अमाउंट से इतनी बड़ी अमाउंट बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इतनी छोटी अमाउंट जब होती है तो रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है, लॉट साइज़ थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है, लेकिन जो आपका सेटअप होता है वो अच्छा हो। ठीक है, उसकी विनिंग रेशो जो है उस सेटअप की वो अच्छी हो। ठीक है, तो तभी जाके हम $10 को $50 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम कहाँ कैसे और किस तरह से हम ट्रेड ले पाएंगे। ऑलराइट, सबसे पहले मैं एक बार मार्केट को एक नज़र देख लूँ। ओके, इस टाइम 1 डे का जो चार्ट है वो टोटली आप देख सकते हो बेरिश है। ओके, और इस टाइम तकरीबन ये अपने डिमांड जोन को यहाँ पर ये टच किए हुए। ठीक है, और 4 आवर्स में अगर हम जाएंगे तो 4 आवर्स में यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक ले सकती है। ठीक है, और अगर हम 1 आवर्स में जाएंगे देख सकते हैं यहाँ पर बायर्स जो है वो अपनी पावर स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बट हम इसको आगे जाके देखते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट टाइम में देखना पड़ेगा। ओके, सो 15 मिनट्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी बुलिश एक कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर मार्केट जो है वो 15 मिनट्स में रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन पे था तो यहाँ से मार्केट है वो यहाँ से रिवर्स हो और यहाँ से नया ओबी बनाए। ठीक है, लेकिन नया जो ओबी छोटे टाइम फ्रेम में बनाएगा उसकी छोटी तब होगी जब ये जो कैंडल है यहाँ पर मार्केट सस्टेन करेगी। ठीक है, और 5 मिनट में अगर हम जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ 5 मिनट टाइम पर जो है वो हायर एंड हायर हायर लो यहाँ पर मार्केट बना रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर अच्छा ट्रेड मिलेगा, थोड़ा सा हम रिस्क लेंगे तभी ये जाके बनेगा। और इसका बेस्ट तरीका यही है, ये नहीं कि आप कहीं पर भी ट्रेड ले लो, जो आपका बेस्ट सेटअप हो आपने वहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो जब बेस्ट सेटअप मुझे नज़र आएगा तो मैं आपको यहाँ पर बता के एंड देन मैं आपके साथ मिल के यहाँ पे ट्रेड लूँगा। ठीक है, और राइट, तो देखते हैं हम $50 कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये अब इस तरह से ट्रेंड लाइन को फॉलो करे, इस तरह से। तो हम देखते हैं हम यहाँ से हमें लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। और राइट, ओके, तो इस टाइम ये जो दो लाइंस हैं ब्लू एंड ब्लैक, ये जो है एम में है। ठीक है, 20 और एक 9 है। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम पर देखा जाए तो यहाँ से 9 एम से मार्केट जो है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये अच्छी कैंडल बनाती है यहाँ पर, हम जो है तो यहाँ से लॉन्ग के लिए जाएं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रैप कर ले, लेकिन ये बाइंग बहुत अच्छी आई है यहाँ पर देखा जाए तो, ओवरऑल बाइंग बहुत अच्छी है। अगर ये पुल बैक होता है तो फिर हम इसमें लॉन्ग की तरफ एंटर कर जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग के रीज़न ये है, बायर जो है वो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी चक्कर में जो है हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0.2 का यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं। ओके, ऑलराइट, तो $6 का मेरा इसमें लॉस है और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन यहाँ तक होगा, $16 तक। ठीक है, थोड़ा सा हाई रिस्क लॉट साइज लेना पड़ेगा, बैलेंस के हिसाब से 0.02 बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाहिर है हमें एक छोटी अमाउंट है तो उसको बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन जो आपका सेटअप है वो सेटअप अच्छा होना चाहिए, जब सेटअप अच्छा होगा तो फिर आपकी विनिंग रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बायर्स बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई बायर्स ने। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड देन थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पर रिवर्स लिया। ओके, तो देख सकते हैं प्राइस हमारी तरफ मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी इस टाइम अपना एसएल जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, ताकि कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकले लेकिन हमें एसएल ना हो। ठीक है, अभी यहाँ पर $8 हमें दिख रहा था, देख सकते हो अभी भी इस टाइम भी 3.56 चल रहा है। तो आई होप ये हम इसको $50 आज कर लेंगे। ठीक है, ये हम बाहर हो गए। ठीक है, 9.90 है इस टाइम बैलेंस। तो अगर हमें यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो अगर हमें यहाँ पर कोई बेरिश साइन नज़र आता है जिसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हो तो हम डाउन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये इसका लो निकालता है यहाँ से तो देन हम के बारे में सोच सकते हैं कि हम यहाँ से शॉर्ट करें यहाँ से। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि हो सकता है कि ये डाउन की तरफ जाए, उसकी रीज़न एक ये है कि यहाँ पर जितने भी बायर्स थे वो भी था, मार्केट ने वहाँ पर ऑर्डर फिल किया एंड देन
अपनी स्ट्रेंथ यहाँ से थोड़ी सी दिखाई एंड देन सेलर्स वहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और सेलर्स भी एक्टिव हो रहे हैं एंड देन यहाँ पर जो बायर्स थे जो यहाँ पर इंटर हुए हैं, अर्ली एंट्री जिन्होंने की है, तो उनको मार्केट से बाहर निकालने के लिए भी यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है। ऑलराइट, तो हम प्राइस एक्शन को देख के तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। 1 मिनट में जो लाइन है अगर रेड वाली इसके नीचे लो निकालता है तो जो है हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम में सेलर्स यहाँ पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो EM है 9 MA और 20 MA उसके बिल्कुल पास ही स्ट्रगल कर रही है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक भी दिखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अभी ट्रेड एंटर नहीं कर सकते। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं करेंगे, और इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बैलेंस बहुत कम है। ऑलराइट, हो सकता है मार्केट थोड़े टाइम के लिए ये जो रेंज है इसके अंदर स्ट्रगल करेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो हम अगेन से लॉन्ग इंटर होने लगे हैं, यहाँ पर अच्छी बाइंग आ रही है, ठीक है। तो हम इस दफ़ा 0.3 के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। अब थोड़ी सी कंफर्मेशन हो रही है कि यहाँ पर बायर्स आना स्टार्ट हो गए, तो अब चांसेस कम है कि यहाँ पर ये रिवर्स हो, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। 15 मिनट की जो कैंडल है वो भी क्लोज होने वाली है आफ्टर 3 मिनट्स। अच्छा, अगर ये इसका हाई निकालता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा हमें। तो इसका जो हमने SL रखना था $5 का, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर एंट्री अच्छी मिल रही है और प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है कि यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है मार्केट का यहाँ से हाई की तरफ जाने के लिए, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने इसका पूरा पूरा SL रख दिया, ठीक है। यहाँ हम इसको हटा भी देते हैं। यहाँ तक तकरीबन जो है आई होप सो यहाँ तक इसको जाना चाहिए। अगर बायर्स इसमें स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो यहाँ तक 4102 तक जो है या 41 तक मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अभी $6 इस पे शो हो रहे, ये अगर रेड में क्लोज करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं। इसका लो तो नहीं निकाला प्रीवियस का, लेकिन फिर भी रेड है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ से ये शूट कर जाए, ठीक है। अ, देखते हैं हमें कितना टारगेट मिलता है यहाँ से। ये कैंडल भी अच्छी कैंडल बन रही है यहाँ पर। ये जो क्लोजिंग है, अगर ये इसके प्रीवियस के हाई अगर क्लोज करती है तो अच्छा होगा हमारे लिए। ऑलमोस्ट बराबर ही जाके क्लोज किया इसने। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जाहिर है वो 3 कैंडल्स जो हैं वो रेड ग्रीन में बनी है, तो थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर आएगा और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। एज यू कैन सी, ऑलमोस्ट हमारा जो पोर्टफोलियो वो डबल होने को है। ये देखिए, ये हो गया डबल, ठीक है। $9 से 19 हुए, ठीक है, आपके सामने हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने SL को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, ठीक है। जब मार्केट हमारे फेवर में हो तो कोशिश करनी चाहिए कि कॉस्ट टू कॉस्ट SL को रख देना चाहिए, ताकि जो आपका पोर्टफोलियो है वो लॉस में ना हो, ठीक है। ओके, सो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकाल दिए। हमारा अभी भी कोई लॉस नहीं है, हमने अपना पोर्टफोलियो बचा के रखा हुआ है। हम अगेन री एंटर करेंगे और अब हम फौरी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता दूं फौरी क्यों नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि अब यहाँ पर सेलर्स जो है वो एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पर बायर्स वीक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट श्योर बट पॉसिबिलिटी है। अब हम जो है दो कंडीशंस हैं जिनमें हम दोबारा से लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। या तो हम यहाँ से लॉन्ग जाएंगे, मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, या तो हम यहाँ से लॉन्ग जाएंगे या फिर हम यहाँ से लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा हाई रिस्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें कैंडल अच्छी फॉर्म होती हुई नज़र आएंगी, प्राइस एक्शन अच्छा बनेगा, तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसको हम देखेंगे पहले कि ये कैंडल किस तरह की बनती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट डाउन की तरफ आ सकती है। बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है फॉर शॉर्ट साइड, लेकिन हम इस पे जो है वो कम्प्लीटली हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते। हमें और भी कंफर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है, कि वाकई सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। हमें थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन हम अपने सेटअप को जो है वो उसकी जो विनिंग रेशियो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, ताकि हमें ऐसा ना लगे।
लेट हम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, अब जो ये कैंडल क्लोज होगी, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अब लॉन्ग की तरफ अगेन जाना चाहिए या शॉर्ट की तरफ जाना चाहिए, और वो क्यों होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो बायर्स को इनविटेशन दिया जा रहा है, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी अभी स्वीप नहीं हुई और ना ही लाइन के पास ही आई है, मतलब ये इसी रेंज के अंदर है। यहाँ पर जो है मुझे ये लग रहा है हर एक का अपना एक देखने का तरीका होता है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर बायर्स को इनविटेशन दिया जा रहा है, सो हम जो है शॉर्ट की तरफ प्लान कर सकते हैं। ओके, सो ये कैंडल क्लोज होने वाली है और हम इस बार लेंगे 0.04 की ट्रेड। ओके, जैसे मैंने कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि ये एक ट्रैप हो सकता है बायर्स के लिए, सो हम यहाँ से शॉर्ट जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो जाए, ये वाली कैंडल 34 सेकेंड से, आई होप सो कि तब तक ये इसका लो निकाल देगी। 18 सेकेंड्स। देखिए, श्योर श्योर अगर ट्रेड लेंगे तो ही अकाउंट ग्रो करेगा, वैसे नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट के लिए रेडी हूँ। अगर ये इसका लो निकालता है तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड जो है वो ओपन कर दी है शॉर्ट की तरफ। सो लेट्स सी, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इस सब सारी वीडियो को देख के, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कहाँ पर क्या आपने नहीं किया और क्या क्यों किया, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एज यू कैन सी कि जैसे मैंने सोचा था या मुझे जैसे लग रहा था, तो ये वैसे ही तकरीबन कैंडल बिहेव कर रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि हम अपना एसएल या अपना पोर्टफोलियो को बचाएंगे, तो हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप ला देंगे। ठीक है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ना करता अगर बैलेंस बड़ा होता, लेकिन बैलेंस इस वक्त बड़ा नहीं है और ये हमारी ऑलमोस्ट डबल अमाउंट होने वाली है। ऑलराइट, तो ये इसका जो हम टेक प्रॉफिट है वो हम रखेंगे, हाँ, जो टेक प्रॉफिट है टीपी, क्या हो गया है, तो इसके जो टीपी है वो हम तकरीबन यहाँ पे रखेंगे $22 का। राइट, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं। तो अगेन आई थिंक थर्ड टाइम ये हमारा अकाउंट जो है डबल हो रहा है। ठीक है, 100% की ग्रोथ के साथ है। आप डेली वीडियोस देखेंगे मेरे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूं। तो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने स्ट्रेटजी सीख ली या आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, एसएमसी सीख ली, कुछ भी सीख लिया और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। कॉन्फिडेंट जब आएगा जब आप एक अच्छे सेटअप या एक अच्छे मेंटोर को आप फॉलो करोगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से लर्निंग दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो जो अब इस तरह से ये कैंडल बिहेव कर रही है, सो हम शॉर्ट टाइम में जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ग्रीन जो है ग्रीन कैंडल बन सकती है। ठीक है, अगर चाहिए ये रेड कैंडल बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अपने अकाउंट को ग्रो भी करना है, तो हम थोड़ा सा यहाँ तक इसको रखेंगे। $4 हम ले लेंगे, कुछ ना कुछ हम लेके निकलेंगे। ऑलराइट, और ये अगर ऐसे ही फॉल करता है, तो अगर ये हमारे टारगेट पे भी आता है, चलो हम इसको ओपन रख लेते हैं। अगर ये हमारे टारगेट पे भी आता है तो हम जो है इसको फॉलो करते जाएंगे और एसएल अपना जो है वो साथ साथ मूव करते जाएंगे। ठीक है, सॉरी, अपना जो प्रॉफिट है ट्रेल करते जाएंगे उसको, आई मीन मुझे बस ये है कि ये जो 20 एम ए है, इसके पास से थोड़ी सी रिजेक्शन मिल सकती है इसको। यहाँ पे यहाँ से ये पुल बैक ले सकता है। अगर ये इसको नहीं लेता तो ये हमारा $50 यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएंगे। उसके लिए इसको बस यहाँ तक आना होगा। चले करके देखें, चले देखते हैं। $50 पे मैंने कर दिया इसको। तो देखते हैं क्या ये एक ही ट्रेड जो है वो $50 हमें देगी। $40, यानी कि हमारा अकाउंट जो है वो ओवरऑल $50 का हो जाएगा।
ओके ओके ओके, ये रिवर्स हो सकती है ट्रेड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चांसेस हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओहो, चलें कोई नहीं, हम अगेन अगेन जो है वो ट्राई लेंगे, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखूँगा, ठीक है, ताकि टाइम कम से कम लगे। तो मैं जो है अगेन शॉर्ट की तरफ ही सोचूंगा, देखूंगा, लेकिन थोड़ा वेट करके। ओके, तो यहाँ पे अगेन सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम शॉर्ट के लिए रेडी हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ से मैंने शॉर्ट क्यों किया, इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ से एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनी डाउन साइड की तरफ, एंड देन मार्केट साइडवेज, एंड देन बायर्स को इनवाइट, एंड देन उनका एसएल लेने यहाँ से लाजमी जाएगी, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक ये फॉलो कर सकती है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये प्राइस इस रेंज में घूम सकती है, यहाँ से अगर ये डाउन की तरफ इस रेंज को तोड़ती है तो गजब किस्म की जो है वो यहाँ पर हमें डाउनफॉल दिखेगा। अगर हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते तो हो जाता, लेकिन क्योंकि मेरी जो प्लानिंग है, मेरी स्ट्रेटजी यही है कि लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ ये 20 है, इसको आके यहाँ पर टच ज़रूर करेगी। और अगर यहाँ इसके पास आके क्लोजिंग दे देती है तो फिर अ, एक ही बारी में हमारा $50 to $40 आ जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी, जैसे मैंने कहा कि ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से ब्रेक करेगा, तो ये इसको ब्रेक करने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इसको ब्रेक कर देगा। ओके, सो एज पर प्लान हम क्या करेंगे, अब जो अपना एसएल है उसको हम कॉस्ट कॉस्ट कर देंगे, ऑलराइट। तो यही प्लान था कि थोड़ी सी जो मार्केट हमारे अगर सेटअप को फॉलो करती है, और एंड सेकंड जो था वो ये 20 था कि यहाँ से वो बाउंस बैक ले सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, लेकिन फिर भी आई होप सो कि यहाँ से मज़ीद मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करे, ऑलराइट। ऑलमोस्ट $26-27 कंप्लीट। अच्छा, अब हम इसमें पार्शल बुकिंग करेंगे, ठीक है। इसमें हम 6.87 का हमने इसमें बुकिंग की है, ताकि कुछ ना कुछ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो सके, ठीक है। एज यू कैन सी, जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो ये अब इसको देखते हैं रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और यहाँ से इसने फॉल दे दिया, गाइस, हमारा $50 एक झटके में हो जाएगा। फिर ज़्यादा चांसेस है यहाँ तक आने के, ठीक है। यहाँ तक ये इजी पीजी आ सकता है यहाँ पर। देखें, ट्रेड जब भी लेनी है, जब भी आपने ट्रेड लेनी है अपने सेटअप पर, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि वो कम से कम लॉस हो, ठीक है। उसको आपने बचाना है। जब आप अपनी एक्चुअल अमाउंट को बचाते हैं, अपने एसएल को बचाते हैं, कोशिश करते हैं कि एसएल ना जाए, तो प्रॉफिट खुद ब खुद होने लगता है। ओके, सो यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, ठीक है। ये सपोर्ट की भी रिस्पेक्ट हो सकती है यहाँ पर, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता कि ये इसको रिस्पेक्ट करेगा। थोड़ा सा पुल बैक ये वाली कैंडल लेगी, एंड देन दोबारा से घूम के, ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के देन दोबारा उसको कंटिन्यू करे। ओके,
सो हम अभी देखेंगे कि क्या ये जो स्पोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, क्या ये जेन्युइन है या जस्ट एक क्या कहते हैं लिक्विडिटी जो है वो हंटिंग हो रही है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाके इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर इसका क्या बिहेवियर है। लेट्स सी, देखते हैं। मार्केट को कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बस एक अंदाज़ा लगा सकता है, एक हम गैस कर सकते हैं कि ये ऊपर या नीचे जा सकती है, वो भी अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी और प्राइस एक्शन को देखते हुए। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगी। ये जो बड़ी कैंडल है एफ वी जी लाइक दिस, ठीक है, एंड तो भी हाई चांसेस है कि ये यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगी मार्केट। ओके, सो एज यू कैन सी, आप देख सकते हो हमारा टारगेट हिट होने वाला है। एंड थोड़ा सा ये, कम ऑन कम ऑन, अगर ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो बहुत बुरा लगेगा। चलो, तो हम मैनुअली करते हैं क्योंकि हमारे पास पोर्टफोलियो हमारा जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम इसको मैनुअली कट कर देते हैं। ओके, सो अब हम फिर से वेट करेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगा, जहाँ अच्छा सेटअप बनेगा वहाँ पर एक अच्छी थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा के तो हम $50 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, सो मेरा जो एनालिसिस था वो बिल्कुल सही था कि मार्केट काफ़ी नीचे तक जा सकती है, यहाँ पर वैसे ही हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इसी वजह से एग्ज़िट किया बिकॉज हमारे पास पोर्टफोलियो छोटा है, हमारे पास जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा करके तो उसको ग्रो करना है, ठीक है। अगर ये मेरे पास थोड़ी बड़ी अमाउंट होती तो डेफिनेटली मैं उसे अच्छे तरीके से होल्ड करता। एंड चले, अब जो सेटअप बनेगा, नया सेटअप बनेगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा, तो मैं इस वीडियो को कट कर दूंगा, ठीक है, बीच में। ओके गाइस, सो अब हम कंटिन्यू करने लगे हैं मज़ीद। जो हमारा थोड़ा सा बैलेंस रह गया, हम उसके साथ आई मीन 50 का जो हमारा टारगेट था अब 32 है, तो हम इसको अब कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर ये कि हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट जो टाइम फ्रेम होता है वो स्टार्ट हो गया था, उसमें फिर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सके थे। मैं वेट कर रहा था एक अच्छा प्राइस एक्शन बनने के लिए। सो अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितने भी ये यहाँ पर जिन लोगों ने जो अर्ली शॉर्टर थे, जिन्होंने शॉर्ट किए यहाँ पर, तो उनको लिक्विडेट करने के लिए जा रही है मार्केट। तो हम यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर 0.05 के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है, ये वाली 1 मिनट है, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो किस तरह से ओपन होती है इसकी क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो जस्ट वेट। ओके, 5 सेकेंड्स। 15 मिनट पे हम जाकर चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट्स पे भी यहाँ पर जो मैंने लाइन खींची थी, जहाँ से जो प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ वो अब रेजिस्टेंस बन चुकी है और वहाँ से मार्केट स्ट्रगल कर रही है। तो ठीक है, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। और राइट, यहाँ से हमने शॉर्ट कर दिया है। लेट्स सी, एटलीस्ट यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक मार्केट रीटेस्ट करने आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक भी अगर आती है तो ये हमारे $28 बनेंगे, जो कि हमारा फिर टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या हम अब इस बार विन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हम $50 बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो अभी देख सकते हैं 40 हो गए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ये एस एल को कॉस्ट कॉस्ट कर लेंगे, और ये देख सकते हैं आई होप सो ये हिट कर जाएगा। अगर 50 भी होते हैं तो मैं कट कर दूंगा क्योंकि हमने $50 ही बनाने थे, ठीक है। 48, 46, 49, कमॉन कमॉन कमॉन, बस थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, कमॉन। यस, ये हो गया। तो हमने ये $51 जो है वो बना लिए फाइनली। आई होप आपको ये सब देख के अच्छा लगा होगा, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड बस ऐसे ही है मार्केट
आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए मार्केट को डीपली। अगर जब आप अंडरस्टैंड कर जाते प्राइस एक्शन किस तरह से मूव करती है, जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब ये $10 से $50 बनाना मतलब आप ठीक है, अभी स्टार्ट में मैंने आपको ये दिखाया, एंड देन मैं आगे वीडियो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि मुझे कितने डॉलर से कितना बनाना चाहिए, तो मैं वो डॉलर डिपॉजिट करके एंड देन आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, आई होप you enjoyed this video, and please like this video and subscribe my channel. आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, so see you in the next video, okay?